हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज बेटा हम आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के कुछ ग्राफ लेके आए हैं जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप की, अगर हम टाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें कंडक्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग वॉल्यूम ऑफ NaOH या फिर HCl। तो बेटा कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा और ये जो पॉइंट है यहां पर आपको इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इक्विवेलेंट। इनिशियली पहले सबसे ज्यादा आपको कंडक्टेंस दिखाई देगा, फिर धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाएगा, इस पॉइंट पे जाके न्यूट्रल होगा, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगेगा। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेगा HCl और NaOH, या अगर आप वॉल्यूम ऑफ NaOH लेते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तब भी सेम आएगा और HCl लेते हो बेटा तब भी सेम आएगा। दोनों कंडीशन में आपका ग्राफ सेम रहेगा। केस नंबर 2, अब देखो एसिड को चेंज करना है और बेस को भी चेंज करना है। तो अब इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग थे, इसमें क्या कर दिया, अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बेटा इनके डायग्राम बना लीजिएगा, डायरेक्ट पेपर में आएगा, ऐसे बोलेगा कि बताइए ये ग्राफ किसके लिए है, तो आपको ये भी पहचानना पड़ सकता है। और डायरेक्ट बोलेगा कि एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH का ग्राफ बताइए, तो आपको ये फाइंड करना होगा। तो वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट भी। अगला केस आता है बेटा, इसमें देखो यहां पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो कुछ आपको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। बेटा बना लीजिएगा इनको फटाफट। और अगला केस आता है कि अगर हम दोनों को वीक वीक बना दें तो कुछ आपको इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलता है। और लास्ट इसमें आता है बेटा, अगर हम इसमें AgNO3 वर्सेस NaCl का करते हैं तो कुछ ग्राफ इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हम कैसे याद रखें? तो उसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है, बस उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा बेटा, ग्राफ एज इट इज आपको याद हो जाएंगे। चलिए, अगर कंडीशन में ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक जैसे HCl और NaOH का है, तो बेटा वी शेप टाइप का कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है ना बेटा, वी शेप टाइप का है, तो इसको आगे लिख सकते हो वी शेप टाइप। ठीक है बेटा। अगला केस आता है कि अगर आपका इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का ग्राफ आता है तो कुछ L टाइप का मिलेगा। तो बेटा देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कुछ L टाइप का नहीं दिख रहा आपको, तो इसके आगे लिख सकते हैं बेटा L टाइप का ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आता है AgNO3 वर्सेस NaCl। तो बेटा AgNO3 वर्सेस प्रेसिपिटेशन ग्राफ किसका होता है बेटा? AgNO3 वर्सेस NaCl। तो देखो ये इसका जस्ट उल्टा नहीं हो रहा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? उल्टा L। तो हिंदी में उल्टा लिखिए, जरा मजा आएगा लिखने में, उल्टा L। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ। फिर उसके बाद कहता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखते हैं तो बेटा इसमें बेंड उल्टा, तो मतलब बेंड कर दो थोड़ा सा, पहले वो सीधा था अब थोड़ा सा बेंड कर दो और बेंड को फेटा उल्टा L बना दो। तो इसमें याद रखना बेंड उल्टा L आपको याद रखना है। लास्ट आता है इसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर सॉरी वीक एसिड वीक बेस का जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा लगता है जैसे नाइके का सिंबल होता है, नाइके शूज वगैरह पहनते हो ना, कपड़े पहनते हो, तो उसकी तरह से। तो बेटा हमने इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाई है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको ये कंडीशन देगा, ये एग्जांपल की ये भी दे सकता है, डायरेक्ट ग्राफ भी पूछ सकता है, दोनों कंडीशन से आपको बेटा वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।